तो हम बात करते हैं यार सिलोजिज्म की। सिलोजिज्म वाले क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है, प्रीवियस क्वेश्चंस की बात करेंगे। सबसे पहले तो कुछ स्टेटमेंट्स एंड जो वेन डायग्राम उनके साथ रिलेटेड होते हैं उसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सो इधर हम बात करेंगे अबाउट दी स्टेटमेंट्स एंड इधर हम इनके रिलेटेड जो वेन डायग्राम्स बनते हैं उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये सारा खेल वेन डायग्राम का ही है। सबसे पहले अगर आपसे कोई बोला जाएगा कि सम ए आर बी, ऐसा स्टेटमेंट लिखा गया है, मतलब आपको कैसे वेन डायग्राम बनाना है भाई। एक ए ऐसा रहेगा एंड एक बी ऐसा रहेगा, सम ए आर बी। ओके, उसके बाद अगर आपसे बोला जाए सम ए आर बी एंड सम बी आर सी, सम ए आर बी एंड सम बी आर सी। सो इसमें कैसे वेन डायग्राम बनेगा, ए का ऐसे बनेगा, सम ए आर बी एंड सम बी आर सी, तो ऐसा बनेगा भाई। आपने वेन डायग्राम बना लिया तो आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया यार। एक और स्टेटमेंट बनता है ऐसे, और बोलता है ऑल ए आर बी। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ऑल ए आर बी। इसमें ए ऐसे रहेंगे, ऑल ए आर बी ऐसे। उसके बाद ऑल ए आर बी एंड ऑल बी आर सी, इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ऑल ए आर बी एंड ऑल बी आर सी। सो यहाँ पे जितने भी ए होंगे वो क्या होंगे, बी होंगे, एंड ऑल बी आर सी। इस तरह से वेन डायग्राम बनेगा। और आपसे बोला जाए ऑल ए आर बी एंड सम बी आर सी, ऑल ए आर बी एंड सम बी आर सी। सो इसमें ऑल ए आर बी ये ऐसे बनेगा एंड सम बी आर सी। सो इस तरह से बनेगा। ओके, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट्स हैं, सो अगर आपसे बोला जाए ऑल ए आर बी एंड ऑल सी आर ए, ऑल ए आर बी, सो ऑल ए आर बी ऐसे डायग्राम बनेगा। ऐसे भी चलो, यहाँ पे बोला जा रहा है पूरा स्टेटमेंट ऑल सी आर ए। सो ए जो है वो बड़ा बनेगा एंड ऑल सॉरी, अगर आपसे पूछे ऑल बी आर ए एंड ऑल सी आर ए, तो ऐसा कैसे बनेगा भाई, ऑल बी आर ए एंड ऑल सी आर ए, ऐसा वेन डायग्राम बनेगा इसका। नेक्स्ट, अगर आपसे बोला जाए नो ए आर बी, सो ऐसे करके ऐसे करना पड़ेगा, नो ए आर बी एंड ऑल ए आर बी एंड नो बी आर सी। ऑल ए आर बी का डायग्राम कैसे बनेगा, ऑल ए आर बी एंड नो बी आर सी। तो इस तरीके से नो बाहर में बनाएंगे सी को। एंड ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी एंड नो ए आर सी।
सो ऑल ए आर बी कैसे बनेगा, ऑल ए आर बी एंड नो ए आर सी, तो बाहर बनेगा ये। अगर आपसे बोला जाए सम ए आर बी एंड नो बी आर सी, तो सम ए आर बी कैसे बनता है भाई, सम ए आर बी एंड नो बी आर सी, सम ए आर बी का तो ऐसा बनता है एंड नो बी आर सी का ऐसा बनेगा। ओके, अगर आपसे बोला जाए सम ए आर बी एंड नो ए आर सी, सम ए आर बी, तो ए आर बी कैसे बनता है एंड नो ए आर सी ऐसा बनेगा। और आपसे बोला जाए सम ए आर बी, सो सम ए आर बी कैसे बनता है, ऐसे बनता है भाई, एंड ऑल बी आर सी एंड ऑल बी आर सी, तो ऑल बी आर सी कैसे बनेगा, ऐसे। ओके, सी हमारे पास जो चीज़ें याद रखनी है भाई, है ना, क्या क्या स्टेटमेंट या किस प्रकार का डायग्राम बनता है ये आपको दिमाग में रखना है, एक बार आइडिया होना चाहिए। तो प्रीवियस क्वेश्चंस की बात से जो सिलोजिज्म से जो क्वेश्चंस आए थे, क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि सी से 2022 में आया था भाई। सो स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन दिए हुए हैं। सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, देखो भाई इससे पहले हमारे पास क्या बोला गया है, The following questions, some statements are followed by some conclusions. You have to take the statement to be true even if they seem to be at variance from a common known fact. Read all the conclusions and then decide which of the given conclusion logically follows from the statement रिगार्डिंग द कॉमनली नोन फैक्ट। ठीक है, अपने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना है, जो क्वेश्चन ने बोला वो हमको समझना है यहाँ पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ठीक है, स्टेटमेंट 1 क्या है, ऑल डॉक्टर्स आर टीचर्स, तो कैसे बनाना है भाई, ऑल डॉक्टर्स आर टीचर्स मैंने बताया है, ऑल डॉक्टर्स आर टीचर्स इस प्रकार से बनेगा ये। एंड ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स, ऑल टीचर्स जो है वो कैसे बनेंगे, ऑल टीचर्स आर इंजीनियर कैसे बनेगा भाई, इस प्रकार से। ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट बट सम डॉक्टर्स आर टीचर्स। ठीक है, ऑल डॉक्टर्स आर नॉट टीचर्स, सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, तो यहाँ पे ऐसे बनेगा सम डॉक्टर्स आर टीचर्स एंड ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स। एंड ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट। सो कंक्लूजन क्या है, सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर्स, बिल्कुल यार सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर्स, सिंपल सा दिख रहा है यहाँ पे हमको। एंड ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, नो यार सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स। ओके, सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, ये भी सही लग रहा है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो बोथ कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, ऑल पेन्स आर बुक्स। ठीक है, ऑल पेन्स आर बुक्स, नो चेयर इज पेन। ठीक है, नो चेयर इज पेन, ऑल चेयर्स आर बुक्स, ऑल चेयर्स आर बुक्स, तो अंदर में आ गए इस प्रकार से। सम चेयर्स आर पेन्स, ऑल पेन्स आर बुक्स, नो चेयर इज
अ पेन, ठीक है, दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं यार, दो स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है हमारे पास। ऑल पेन्स आर बुक्स एंड नो चेयर इज अ पेन, ये बाकी तो कंक्लूजन है, ठीक है। नो चेयर इज, नो चेयर इज अ पेन, ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। सो ऑल चेयर्स आर बुक्स, ये गलत है भाई, ऑल चेयर्स आर बुक कहाँ से हो गया, सम चेयर्स आर पेन, ये भी गलत है। ऑल बुक्स, ऑल बुक्स आर चेयर, ये भी गलत है। नो चेयर इज अ बुक, ये भी सही है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, तो करेक्ट क्या होगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा नो चेयर इज अ बुक, कंक्लूजन 4, सो नॉन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। सम रेडियोज आर मोबाइल, तो सम रेडियोज आर मोबाइल कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, सम रेडियोज आर मोबाइल। ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर, तो ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। सम कंप्यूटर्स आर वॉच, सम कंप्यूटर्स आर वॉच कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ओके। सो सर्टनली सम रेडियोज आर वॉच, सम रेडियोज आर वॉच, ये गलत है भाई। सर्टनली सम मोबाइल्स आर वॉच, ये भी गलत है। सो हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है, करेक्ट क्या हो जाएगा भाई, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 इज करेक्ट, आंसर हो जाएगा डी। सबसे ज़रूरी है इस प्रकार का डायग्राम बनाना सीखना यार, जो कि मैंने शुरुआत में जो आपको स्टेटमेंट का कैसे बनेगा वो आपको बता दिया है, ऐसे ही बनेगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। वरना आप डायग्राम बनाना नहीं सीखोगे, वेन डायग्राम कैसे बनाना है, तो आपको हमेशा कन्फ्यूजन रहेगा, कहीं सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सम कैट्स आर अलमीराज, ठीक है, सम कैट्स आर अलमीराज, सम अलमीराज आर चेयर, सम अलमीराज आर chairs, all chairs are tables, all chairs are tables, certainly some almirahs are tables, बिल्कुल यार हमको दिख रहा है यहाँ पे। some cats may not be chair, बिल्कुल some cats may not be chair, क्या ये स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है बोथ कंक्लूजन 1 कंक्लूजन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन। तो कुछ स्टेटमेंट दिए हैं एंड कंक्लूजन दिए हुए हैं। सम ग्रीन्स आर ब्लू, सम ग्रीन्स आर ब्लू, सम ब्लूज आर ब्लैक, सो सम ग्रीन्स आर ब्लैक गलत है। नो ग्रीन इज ब्लैक, ये सही है। ऑल ग्रीन्स आर ब्लैक, ये गलत है। ऑल ब्लैक्स आर ग्रीन, ये भी गलत है। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, सो यहाँ पे देखो ग्रीन और ब्लैक के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इन दोनों के बीच में है ना कोई चीज़ नहीं बोल सकते। तो आंसर देखो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, सही भी लग रहा है लेकिन यहाँ पे इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे नाइदर कंक्लूजन 1 नॉन, और इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नहीं है, ओनली 2 इज करेक्ट वाला। सो नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 नॉर कंक्लूजन 3 एंड नॉर कंक्लूजन 4, ये करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल कैट्स आर ब्लैक, ऑल कैट्स आर ब्लैक, सो ऑल डॉग्स आर ब्लैक, ये गलत हो जाएगा यार। सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, ये सही हो जाएगा। सो विच ऑफ द कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द टू गिवन स्टेटमेंट डिसरिगार्डिंग कॉमनली नोन फैक्ट, तो यहाँ पे आंसर क्या लग रहा है अपने को, तो यहाँ पे दो केस बन सकते हैं, ठीक है।
ऑल डॉग्स आर ब्लैक ऐसे नहीं बोल सकते, यहाँ पे दो केस बन सकते हैं। देखो ऑल कैट्स आर डॉग्स, ये तो सिंपल सी बात है। एक तो ऐसा बनेगा ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऐसे बनेगा। फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या बोले, तो ये तो देखो कैट्स आर डॉग ऐसे ही बनेगा, ठीक है, कैट्स आर डॉग्स ऐसा ही बनेगा। दूसरा स्टेटमेंट है ऑल कैट्स आर ब्लैक, ठीक है, तो ऑल कैट्स आर ब्लैक तो इस प्रकार से भी बन सकता है यहाँ पे, एंड ऑल कैट्स आर ब्लैक इस प्रकार से ही बन सकता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते, ये केस 1 है, ये केस 2 है। तो ऐसे नहीं बोल सकते। देखो ऑल डॉग्स आर ब्लैक, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, फर्स्ट केस में सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, तो ये भी हो सकता है, अभी नहीं भी हो सकता। तो दोनों यहाँ पे नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज यार। सो इस स्टेटमेंट में आपके पास दो जो स्टेटमेंट बने, दो जब वेन डायग्राम बनता है, सो नाइदर कंक्लूजन 1 नॉन कंक्लूजन 2 फॉलोज यार। क्योंकि अगर आप पहला केस में देखो, पहला केस में मान लो ऑल डॉग्स आर ब्लैक, इसमें लग रहा है एंड सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, सो ये नहीं बन रहा है दोनों स्टेटमेंट। दूसरा अगर होगा सो ऑल डॉग्स आर ब्लैक, ऐसा तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, एंड सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, तो दूसरा स्टेटमेंट बन रहा है, बट यहाँ पे पूरी चीज़ें क्लियर नहीं की गई है। तो इसमें आपको ऐसा करना है भाई, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉन कंक्लूजन 2 फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, कंक्लूजन दिया हुआ है। ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। सो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 6, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 4, ठीक है। तो देखो यार यहाँ पे जो भी 2 एंड 3 से डिविजल होंगे वो मस्ट बी डिविजल बाई 6, सिंपल सी बात, आपको ये पता होना चाहिए। पता भी ना हो तो आपको समझना है यहाँ पे, है ना। एंड ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 4, ऐसा नहीं है, बिकॉज ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2 एंड 3 आर नीड नॉट बी डिविजिबल बाई 4। लाइक आप समझो 6 जो है वो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, बट ये 4 से डिविजिबल नहीं है, सो दिस इज इनकरेक्ट। तो विच ऑफ द कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द 2 स्टेटमेंट्स, तो आंसर हो जाएगा ओनली कंक्लूजन 1। तो कुछ क्वेश्चंस में आपको समझदारी भी दिखानी है, हर जगह वेन डायग्राम काम नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सम रैट्स आर कैट्स, सम रैट्स आर कैट्स एंड सम कैट्स आर डॉग्स, सम कैट्स आर डॉग्स, नो डॉग इज काउ। तो नो काउ इज कैट, ये बिल्कुल सही बात है। नो डॉग इज रैट, ये भी सही बात है। सम कैट्स आर रैट्स, ये सही बात है। विच ऑफ दी अबव कंक्लूजन इज आर ड्रॉन फ्रॉम द स्टेटमेंट, यार कौन कौन से कंक्लूजन्स यहाँ पे लिए जा सकते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा भाई, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, देखो नो काउ, देखो नो काउ इज अ कैट, देखो पहली बात तो काउ और कैट के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है, सिर्फ डॉग एंड काउ के बीच में दिया हुआ है। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट यार, हमको पता नहीं तो इनकरेक्ट मानो। नो डॉग इज अ रैट, डॉग और रैट के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया गया, तो इसको इनकरेक्ट मानो। सम कैट्स आर रैट्स, बिल्कुल सम कैट्स आर रैट्स, तो ये सही है। सो ओनली 3 इज करेक्ट। तो जिनके बीच में रिलेशन नहीं दिया गया उस स्टेटमेंट को आप गलत मान के चलना भाई, ये गोल्डन रूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, एग्जामिन द फॉलोइंग, ऑल कलर्स आर प्लीजेंट, ऑल कलर्स आर प्लीजेंट, सम कलर्स आर प्लीजेंट, नो कलर इज प्लीजेंट, some colors are not pleasant. Given that statement 4 is true, some colors are not pleasant, ठीक है, some colors are not pleasant, what can be definitely concluded, all colors are pleasant, ये तो नहीं बोल सकते। some colors are, देखो some are not pleasant means some are pleasant, no color is pleasant ये भी नहीं बोल सकते,
ठीक है। ऑल कलर्स आर प्रेजेंट, ये परमानेंटली है ना। सम कलर्स आर प्रेजेंट, ये बोल भी सकते हैं यार। ठीक है। सो 1 and 2 is 2 गलत बात है, 3 is 2 ये भी गलत बात है, 2 is false ये भी गलत बात है, सो 1 is false ये सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। सम मैन आर ग्रेट, सम मैन आर ग्रेट, सम मैन आर वाइज, सम मैन आर वाइज, ऐसा ही बन सकता है। एंड केस 1 ये है, सम मैन आर ग्रेट, तो इस प्रकार से बनेगा। एंड दूसरा क्या बन सकता है, इस प्रकार से ही बन सकता है, केस 2। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मैन आर आइदर ग्रेट और वाइज, मैन आर आइदर ग्रेट और वाइज, ये स्टेटमेंट वैलिड है क्या? मैन आर आइदर ग्रेट और वाइज, मैन जो है या फिर ग्रेट होंगे या फिर वाइज है। नहीं भाई, यहाँ पे मेन जो है ग्रेट और वाइज दोनों एक साथ हो सकते हैं। ठीक है, सेकेंड वाला केस हुआ तो। सम मैन आर नाइदर ग्रेट नॉर वाइज, कुछ मैन जो है वो ग्रेट भी नहीं है, वाइज भी नहीं है, तो ये भी गलत होगा भाई। देखो क्योंकि देखो यहाँ पहली बात एक सम लिखा है, सम मैन आर नाइदर ग्रेट नॉर वाइज। ठीक है, तो सम वाले में आप कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते यार। सो दोनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे, करेक्ट पूछा गया, तो नाइदर द कंक्लूजन इज वैलिड। एक ही चीज़ बोलूँगा, ये जो पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन होते हैं, दो केस जिसमें दो केस पॉसिबल होता है, उसमें आप जो सम वाले होंगे ना उसको गलत मान के चलना भाई, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑल आर्टिस्ट आर विश मिस्कल्स। ठीक है, ऑल आर्टिस्ट जो है दे आर whimsicals, some artists are drug addict, some artists are drug addicts। अब आप बोलोगे मैंने ऐसे क्यों बनाया, शुरुआत में बताया था भाई, सम आर्टिस्ट आर ड्रग एडिक्ट को इसी प्रकार के रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रस्ट्रेटेड पीपल आर प्रोन टू बिकम ड्रग एडिक्ट, फ्रस्ट्रेटेड पीपल्स आर प्रोन टू ड्रग एडिक्ट। आर्टिस्ट आर फ्रस्ट्रेटेड, सम, तो ये कंक्लूड देखो हाउ, ओके, फ्रॉम द थ्री स्टेटमेंट इट मे बी कंक्लूडेड दैट सम ड्रग एडिक्ट आर विस्मल्स। बिल्कुल, सम ड्रग एडिक्ट जो है यहाँ पे क्या है, विस्मल्स हैं। ऑल फ्रस्ट्रेटेड पीपल आर ड्रग एडिक्ट, ऑल नहीं बोल सकते। विस्मल पीपल आर जनरली फ्रस्ट्रेटेड, ये भी नहीं बोल सकते। आर्टिस्ट आर फ्रस्ट्रेटेड, ये भी नहीं बोल सकते। आंसर क्या हो जाएगा, बी, जो कि बोल ही सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ओनली दोज हु हैव पेयर ऑफ बाइनाकुलर कैन बिकेम द मेंबर ऑफ बर्ड वॉचर्स क्लब। ठीक है, सम मेंबर्स ऑफ बर्ड वॉचर्स क्लब हैव कैमरास, जिनके पास पेयर ऑफ बाइनाकुलर है वही क्या बन सकते हैं, बिकम द मेंबर ऑफ बर्ड वॉचर क्लब, पेयर ऑफ binocular, some members of birdwatcher club have cameras, those member who have cameras can take part in photo concert, those member who have cameras can take part in photo concert। Just the conclusion given or can be drawn from the above statement, all those who have pair of binocular are the members of the
बर्ड वॉचर क्लब्स, ओनली दोज जिसका पेयर ऑफ बाइनाकुलर है कैन बिकम मेंबर ऑफ बर्ड वॉचर्स, ऑल दोज हु हैव पेयर ऑफ, नहीं भाई ऑल तो नहीं बोल सकते, जो पेयर ऑफ बाइनाकुलर है ना तभी आप क्या बन सकते हो, बर्ड वॉचर्स क्लब का मेंबर बन सकते हो। इसका चार्ट कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। बाइनाकुलर रहेगा तभी बर्ड वॉचर्स क्लब का मेंबर बनेगा, बर्ड वॉचर क्लब्स का मेंबर बनना है, और बर्ड वॉचर क्लब के जो मेंबर है उसके पास क्या रहेगा, कैमरा, और जो कैमरा रखे हैं ना दे कैन टेक पार्ट इन फोटो कंसर्ट, ठीक है। सो ऑल दोज हु हैव पेयर ऑफ बाइनाकुलर्स आर द मेंबर ऑफ बर्ड वॉचर्स, नहीं भाई, ऑल मेंबर्स ऑफ बर्ड वॉचर क्लब्स हैव अ पेयर ऑफ बाइनाकुलर, है ना, जो मेंबर्स हैं बाइनाकुलर रखे हुए हैं, बिल्कुल ये तो क्राइटेरिया है। ऑल दोज हु टेक पार्ट इन फोटो कंसर्ट एज मेंबर ऑफ बर्ड वॉचर्स क्लब, गलत है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13 है नन बट स्टूडेंट्स आर द मेंबर ऑफ द क्लब, ठीक है, नन बट स्टूडेंट्स आर द मेंबर ऑफ द क्लब, ठीक है, स्टूडेंट्स आर द मेंबर ऑफ द क्लब, some members of the club are married, ठीक है, स्टूडेंट्स आर द मेंबर ऑफ द क्लब, some members of the club are married, all married person are invited to dance, so which one of the conclusion can be drawn, all students are invited for dance, galat, all married students are invited for dance, ये हो सकता है भाई, ऑल मेंबर्स ऑफ द क्लब्स आर मैरिड, ये गलत है, सो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 14 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑल एक्स ब्रांड कार्ड्स पार्क्ड हियर आर वाइट, ऑल एक्स ब्रांड कार्ड जो है पार्क्ड है वो क्या है, वाइट है भाई। Some of them have radial tires. All X brand car manufactured after 1986 have radial tires are parked here. All cars are not X brand. Which one of the following conclusion can be drawn from the above statement? All cars are not X brand. All X brand parked here are white. Only white cars are parked. गलत बात है भाई, सम वाइट एक्स ब्रांड कार विथ रेडियल टायर्स आर पार्क्ड हियर, बिल्कुल ऐसा बोल सकते हैं। कार अदर देन एक्स ब्रांड कैन नॉट हैव रेडियल टायर्स, ये भी गलत बोल रहे हैं। मोस्ट ऑफ द एक्स ब्रांड कार आर मैन्युफैक्चर्ड बिफोर 1996, गलत है, आंसर हो जाएगा 14 का बी, सबसे ज़्यादा सही लगे वही टिक करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ऑल मशीन कंज्यूम एनर्जी, ऑल मशीन्स कंज्यूम एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड्स एनर्जी, ये जो एनर्जी है उसको प्रोवाइड कौन करता है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मशीन आर चीप टू मेंटेन,
इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मशीन डू नॉट कॉज पॉल्यूशन। The following inference can be drawn from the above statement. All machines are run by electric energy. हो सकता है भाई। There is no form of energy other than electricity. ये गलत है भाई। Most machines are operated on electric energy. ये भी गलत है, ऐसा कहीं दिया ही नहीं है। Electrically operated machines are preferable to use. Preferable इसके बारे में कुछ चीज़ें नहीं बोली गई है, बट यही सही होगा बिकॉज आप समझना, ये पॉल्यूशन नहीं करते, ये चीप होते हैं टू मेंटेन, तो ये प्रीफरेबल है। ऑल मशीन्स आर रन बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी, गलत बात है भाई, सब इलेक्ट्रिक एनर्जी से नहीं रन करते हैं, कुछ जो है वो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे। सो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 16 है यार, कंसिडर और एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नन बट द रिच कैन अफोर्ड एयर ट्रैवल। रिच जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं एयर ट्रैवल को। सम ऑफ दोज हु ट्रैवल बाय एयर बिकम सिक, जो एयर से जाते हैं वो सिक हो जाते हैं। सम ऑफ दोज हु बिकम सिक रिक्वायर ट्रीटमेंट, क्या चाहिए इनको, ट्रीटमेंट चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द स्टेटमेंट। ऑल रिच पर्सन ट्रैवल बाय एयर, ये भी गलत है। दोज हु ट्रैवल बाय एयर बिकम सिक, ऑल रिच पर्सन बिकम सिक, ऑल दोज हु ट्रैवल बाय एयर आर रिच, ये सही है। नन बट रिच कैन अफोर्ड एयर ट्रैवल्स, बाकी लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जो एयर से ट्रैवल कर रहे हैं वो कौन, और अमीर ही होगा यार। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। ऑल दोज हु ट्रैवल बाय एयर बिकम सिक, ऐसा नहीं बोल सकते, दोज हु ट्रैवल बाय एयर बिकम सिक नहीं, ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं सम ऑफ दोज हु ट्रैवल बाय एयर बिकम सिक। दोज हु ट्रैवल बाय एयर बिकम सिक तो गलत हो जाएगा भाई, कुछ लोग सिक हो रहे हैं, बाकी लोग बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कंसिडर द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट। Only student can participate in race. Only student can participate in race. Some participate in race are girls. Some participant in race are girls. All girls participant in race are invited for coaching. The following conclusion can be drawn. All participants in the race are invited for कोचिंग, नहीं भाई, गर्ल्स को इनवाइट किया। ऑल स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड फॉर कोचिंग, ये भी गलत है। ऑल पार्टिसिपेंट इन द रेस आर स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल सही बात है। जो कि हमको यहाँ से समझ आ रहा है। ओके, सो आंसर हो जाएगा सी। तो हमने क्वेश्चंस देखे यार, जो कि हमको देखने को मिल सकते हैं कहाँ से, है ना, जो सिलोजिज्म वाले टॉपिक से, जिसमें वेन डायग्राम भी बोलते हैं। हमने क्वेश्चंस देखे पूरे, है ना, चीज़ें आप समझ लो, जिसके बारे में आपको ये रिलेशन नहीं दिया उसको आप गलत मान के चलना यार। 2 केस पॉसिबिलिटी होते हैं, इसमें रिलेशन नहीं दिया तो उसको आप गलत मान के चलना, बस ये आपको एक चीज़ लेके जाना है दिमाग में। बाकी तो आप वेन डायग्राम बना के चीज़ें को आप कर सकते हो यार, सही वेन डायग्राम बनाना है, बाकी चीज़ें आसान है यार।